लेके जाते आ, ਜਿਹੜਾ कि 10-12 ਕੁਇੰਟਲ हो जाता। सर्दियां ज़्यादा हो जाता, गर्मियां थोड़ा कम। इलाके के कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि गुरप्रीत से उनके गांव को एक अलग पहचान मिली है। बहुत बढ़िया काम है जी। हर एक बंदा करना चाह रहा है, अपना चारा घर का है, इसके फीड वगैरह अपनी बना रहा है, जो अनाज हो रहा है, दूध के काम में चंगी तरक्की कर रहा है। डेयरी के कारोबार से गुरप्रीत की जिंदगी गांव के बाकी किसानों से एकदम बदल गई है। दूसरे किसानों की तरह इनकी सुबह खेतों से नहीं बल्कि अपनी डेयरी से होती है। ये दिन भर अपनी डेयरी से जुड़े कामों में लगे रहते हैं। सुबह सवेरे ही दूध निकालने का सिलसिला शुरू होता है। दूध को मशीनों की मदद से निकालना, उसे बड़े बड़े ड्रमों में इकट्ठा करना, फिर उसे सरकारी डेयरी पर भेजना। इसी काम में दोपहर हो जाती है। फिर गुरप्रीत खेतों से पशुओं के लिए चारा लाते हैं। उसे मशीनों की मदद से काटते हैं और फिर गायों को डालते हैं। इसके बाद शाम होते ही फिर से दूध निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी पूरा दिन गुरप्रीत अपनी गायों और उनसे जुड़े कामकाज में लगे रहते हैं। इस काम में इनका पूरा परिवार इनके साथ है। इस काम ते अच्छा दूध मिला सानू जी, बहुत दुੱਧ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂਜੀ, खेती ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ, खेती ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਧ ਸਾਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ बहुत मुनाफा है। देश में अब 400 से ज्यादा डेयरी संयंत्र हैं, जहां विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये संयंत्र लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं। आज गुरप्रीत की डेयरी में 100 से ज्यादा गाय हैं। कुछ गिनी चुनी जर्सी गायों को छोड़कर बाकी सभी गाय HF नस्ल की हैं। HF यानी हॉस्टन फ्रिजन। ये हॉलैंड की गायों की एक ऐसी प्रजाति है जो सबसे ज्यादा दूध देने वाली अच्छी नस्ल की गायों में शुमार है। गुरप्रीत सिंह रोजाना 13 से 15 क्विंटल दूध हरियाणा की सरकारी डेयरी में सप्लाई करते हैं। सर्दियों के दिनों में तो ये उत्पादन और भी बढ़ जाता है। जमीन, नौकरों की तनख्वाह और गायों की लागत को हटाकर भी गुरप्रीत को सालाना 10 लाख रुपए की बचत हो जाती है। अब तो गुरप्रीत ने अपनी गायों का बीमा भी करा लिया है। ये दूध बेचते जरूर हैं, लेकिन घर में भी दूध, दही और घी की मौज रखते हैं।
ਬਹੁਤ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀ 'ਚ ਤਾਂ ਜੀ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੁਨਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ, ਹੁਣ ਗਾਇਆਂ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੀਨੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਦੁੱਧ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਘਿਓ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। भारत का दिल गांव में बसता है। आज भी हमारी संस्कृति की पहचान हमारे ग्रामीण इलाके ही हैं। हमारी 72% से ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण है और 60% लोग कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक करीब 7 करोड़ किसान परिवार में से एक घर डेयरी उद्योग से जुड़ा है। भारतीय दुग्ध उत्पादन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़ों के मुताबिक देश में 70% दूध की आपूर्ति छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसानों से ही होती है। करो। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में डेयरी उद्योग की प्रमुख भूमिका है। देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में इसे मान्यता दी गई है। कृषि और डेयरी फार्मिंग के बीच एक परस्पर निर्भरता वाला संबंध है। कृषि उत्पादों से मवेशियों के लिए भोजन और चारा उपलब्ध होता है, जबकि मवेशी पोषण, सुरक्षा माल उपलब्ध कराने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों, दूध, घी, मक्खन, पनीर, पाश्चराइज्ड दूध, दूध का पाउडर, दही आदि का उत्पादन करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत का अपना विशेष स्थान है और ये विश्व में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। दूध से बने उत्पादों के मामले में भी विश्व में भारत का पहला स्थान है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत विश्व में सबसे कम खर्च पर यानी सिर्फ 27 सेंट प्रति लीटर की दर से दूध का उत्पादन करता है, जबकि अमेरिका में 63 सेंट और जापान में 28 सेंट प्रति लीटर की दर से दूध का उत्पादन होता है। यदि वर्तमान रुझान जारी रहा तो आने वाले 10 वर्षों में तिगुनी वृद्धि के साथ भारत विश्व में दुग्ध उत्पादों को तैयार करने वाला अग्रणी देश बन जाएगा। इस उद्योग के तहत सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मौजूद हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB विभिन्न स्थानों पर स्थित इस क्षेत्र का प्रमुख सार्वजनिक प्रतिष्ठान है, जो कि किसानों के नेतृत्व वाले व्यावसायिक कृषि संबंधी कार्यों में संलग्न है। देश में अब 400 से ज्यादा डेयरी संयंत्र हैं, जहां विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पाद तैयार किए जाते हैं। ये संयंत्र लाखों लोगों को रोजगार मुहैया करा रहे हैं और लोकल मार्केट मिल रही है। जो भी कंपनी है जो भी दूध परचेज करती है वो कंपनी उनके घर पे आके दूध लेके जाती है। जो लोकल बायर्स हैं जो लेना चाहते हैं उनसे डेयरी वाले, छोटी डेयरी वाले उनके घर से आके लेके जाते हैं, जिनसे उनका खर्चा कम हो रहा है और इनकम हो रही है। विश्व में न केवल भारतीय डेयरी उद्योग का स्थान पहला हुआ, बल्कि ये अधिक दूध और दूध उत्पाद की उपलब्धता में स्थायी विकास का भी परिचायक है। अगर बात की जाए दूध का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्यों की, तो प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन करने वाले राज्यों में पंजाब सबसे ऊपर है। एसोचैम की रिपोर्ट के मुताबिक प्रति व्यक्ति दूध के उत्पादन के मामले में पंजाब का स्थान पहला है। पंजाब का पड़ोसी राज्य हरियाणा दूसरे नंबर पर है, वहीं राजस्थान तीसरे, हिमाचल प्रदेश चौथे और गुजरात 5वें स्थान पर है।
लीग से हटकर चलने वाले किसानों के लिए सरकार भी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। ऐसे कारोबार से जुड़े किसान सरकारी बैंकों से लोन ले सकते हैं और अपने पशुओं का बीमा भी करा सकते हैं। फिलहाल खेती के बारे में और ज्यादा जानकारी और सहायता के लिए हमारे किसान भाई बहन कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के पते कृषि भवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली 110001 पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री यानी निःशुल्क नंबर 1800-180-1551 से भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जय भारत, जय किसान। देश भर में ऐसे बहुत से किसान हैं जिन्होंने लीग से हटकर खेती की और वो मिसाल बने। ऐसे ही एक किसान हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले के मूर्तिजापुर ब्लॉक के माटोडा गांव के रहने वाले राजेश विठलराव चोपड़े। इस किसान ने हल्दी की खेती से अपनी गरीबी को मात देकर नई तकदीर लिखी है।